A very warm welcome and a very, very good afternoon to all my dear friends and students. My name is Vineet Garg and I am here for another YouTube session on quantitative analysis for CLAT 2020. ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो पाई चार्ट के ऊपर रहेगा और इस पाई चार्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. आज हम दो पैसेजेस करने वाले हैं कंसिस्टिंग ऑफ 9 क्वेश्चन, टू पैसेजेस कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 9 क्वेश्चंस. ठीक है, तारीख है आज 29 में और समय हो चुका है 1:30. ठीक है, 1:30 बजे अभी दोपहर की और यहां पे हम कुछ बात करने वाले हैं. ठीक है, it's 29th May and time is 1:30. So without wasting any time, we will start with today's session. As suggested above and as given above, there are 4 questions in the given passage. Given below is the pie chart which shows the percentage expenditure issued by government on different sports in state year 2016. ठीक है, क्या दे रखा है आपको कि वर्ष 2016 के अंदर अलग अलग जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है स्पोर्ट्स के ऊपर उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है. टोटल एक्सपेंस है 500 लाख. ठीक है, टोटल एक्सपेंस कितना है 500 lakhs. दिस सेट ऑफ डेटा इज इन लैक्स. रिमेंबर दिस थिंग, यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये लैक्स के अंदर है, करोड़ के अंदर नहीं है. और 2016 के लिए डेटा दे रखा है. हमें दे रखा है कि फुटबॉल पे 15% एक्सपेंडिचर है, हॉकी पे 15% है, टेनिस पे 10 है, अदर्स पे 10 है, गोल्फ पे 12.5 है, बास्केटबॉल का X है और क्रिकेट का कितना है Y है. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और यहां पे देखते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल एंड गोल्फ टुगेदर. रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल एंड गोल्फ टुगेदर. ये फुटबॉल है और ये गोल्फ है, तो इसका कंबाइन करके कितना आ जाएगा 15 + 12.5%, दैट इज 27.5% आ गया. फिर उसके बाद क्या कहा गया है, टुगेदर टू द एक्सपेंडिचर ऑफ हॉकी एंड टेनिस. हॉकी का ये, टेनिस का ये रहा और हॉकी का ये रहा, तो मतलब 10 और 15, तो 10 + 15, तो ये टेक्निकली कितना हो जाएगा आपके पास में 25% हो जाएगा. ठीक है, अब पूछा गया है कि इनका रेशियो क्या होगा, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा कि सर इसका मैं 500 लाख का 27% निकालूंगा, 27.5%. ठीक है, और उसको फिर मैं कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा. ठीक है, ये 500 से 500 जाता रहेगा, ये 100 से 100 भी जाता रहेगा और बचेगा कितना 11/10. कितना बचेगा दोस्त आपके पास 11/10. 11/10 मेरा पहला ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. सो माय आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 11:10. So this was our first question and this is our answer कि what is the ratio of expenditure on football and golf together. तो मैंने फुटबॉल और गोल्फ का निकाला, यहाँ पे फुटबॉल का 15 है, गोल्फ का 12.5 है, क्लब किया तो 27.5 आया, और फिर हॉकी और टेनिस का टुगेदर दिखा, हॉकी और टेनिस 10 और 15 कितना आया 25, तो ये 27.5% है, ये 25% है, और दोनों का जब रेशियो लिया तो बदले में कितना आया 11:10. ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. सो दिस वाज अ इजी वन, बट कई लोग क्या करेंगे कि यहां से पहले इसका 27.5% निकालेंगे और फिर इसका 25% निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. रिमेंबर दिस थिंग, ये गलती हो जाएगी, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा. इससे अच्छा आप डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेशन कर दें. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन says that what is the difference between average expenditure on sports golf football together. golf and football together. golf का कितना है दोस्त, golf का है यहां पे 12.5 और फुटबॉल का कितना है 15, मतलब कंबाइन करके कितना आ गया 12.5 + 15, दैट इज 27.5. ठीक है, टुगेदर टू द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्पोर्ट्स टेनिस एंड हॉकी टुगेदर. टेनिस एंड हॉकी, टेनिस का ये रहा और हॉकी का ये रहा. ठीक है, तो 10 और 15 हो गया, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सर 10 + 15. ठीक है, तो ये कंबाइन होके कितना आ जाएगा 25% और ये कितना आ जाएगा 27.5%. ठीक है, तो इसने बोला है डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपेंडिचर के बीच का इन्होंने गैप निकालने को बोला है हमें. ठीक है,
तो हमने पहले क्या किया कि फुटबॉल और गोल्फ का टोटल निकाल लिया, ठीक है। तो 27.5% निकालूंगा मैं 500 लाख का, ठीक है, और फिर उसका एवरेज निकालूंगा। अब देखो दिमाग लगाना है यहां पे, जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने एवरेजेस का डिफरेंस पूछा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्फ और फुटबॉल का टुगेदर एवरेज कितना आएगा, साथ मिलाएंगे तो एवरेज कितना आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, 27.5% निकाल लेता हूं किसका, 500 का, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूं। डिवाइड बाय 2 क्यों करूंगा, क्योंकि एवरेज निकालना है। ये तो हो गया टोटल परसेंटेज इन दोनों का क्लब करके, और ये हो गया 500 लाख, और क्योंकि ये टोटल अमाउंट आ चुका है इन दोनों का मिला के, और फिर एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं, 2 करूंगा। तो ये तो हो गया मेरे पास किसका, फुटबॉल और गोल्फ का। अब बात करूंगा मैं टेनिस और हॉकी वाले के लिए। तो टेनिस और हॉकी वाले का कितना आ गया, 25%। तो 25% ऑफ कितना, 500, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, 25/100 इंटू 500, और इसका एवरेज कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है, क्या दे रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स गोल्फ एंड फुटबॉल। तो गोल्फ और फुटबॉल का क्लब किया तो 27.5 आया, टुगेदर टू द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ टेनिस एंड हॉकी। तो टेनिस और हॉकी का मिलाया तो 10 + 15 कितना हो गया, 25। तो 25% 500 का ये आ गया। तो इसका एवरेज ये रहा और इसका एवरेज ये रहा। अब इसमें से हम इसे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखिए क्या क्या कट रहा है, ये 2 0 से 2 0 गए, ये 2 0 से 2 0 गए, बचा कितना, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लब करूं, ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता पड़ा कि सर ये कितना बन रहा है, 135/2। ये कितना बन रहा है, 135/2, और ये कितना बन रहा है, 125/2, ठीक है। कितना बच रहा है, 125/2, 135 35 35 35 कितना हो गया, 125 125 137.5 आएगा टू बी प्रिसाइज, ठीक है। 137.5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, यहां से 125/2 आएगा, तो पीछे आपके पास कितना बचेगा, 12.5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6.25। कितना आएगा, 6.25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा, ठीक है। ये सेट ऑफ डेटा है। अब देखिए वापस बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, वापस बता देता हूं आपको कि क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल एंड गोल्फ टुगेदर। तो फुटबॉल और गोल्फ का परसेंटेज मैं यहां पे लिख लेता हूं अपने पास यहां पे कि सर गोल्फ का कितना है, गोल्फ का है 12.5, फुटबॉल का कितना है 15, तो टेक्निकली ये कितना आ गया, 27.5, ठीक है। और फिर बात करिए इसने किसकी, टेनिस और हॉकी की। टेनिस का कितना है यहां पे, टेनिस का है यहां पे 10 है, और हॉकी का यहां पे कितना है, हॉकी का यहां पे 15% है। तो इन दोनों को क्लब करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 25%। तो मैंने क्या किया, पहले 27.5% निकाला, किसका 27.5% किसका निकाला, 500 का, तो इतना आया। फिर 25% निकाला तो आया इतना, और क्योंकि एवरेजेस की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो ये 137.5/2 हो गया, ये 125/2 हो गया, तो टेक्निकली कितना बचा, 12.5/2, जो कितना होता है 6.25, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड स्लॉट टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें क्या कहा गया था कि सर
गोल्फ और फुटबॉल का एवरेज निकालो, टेनिस और हॉकी का एवरेज निकालो और दोनों में से कोई सबट्रैक्ट कर दो, ये फंडा आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये क्लियर है इसके अंदर हमें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल क्या कह रहा है। लेट्स वेट, लेट्स वॉच क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन हमारे से। दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इन ईयर 2017 एक्सपेंडिचर ऑन क्रिकेट एंड बास्केटबॉल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। क्रिकेट और बास्केटबॉल पे 20 और 10% का, 10 और 12% का क्या आया, इंक्रीमेंट आया। तो पहले मैं चेक कर लेता हूं कि टोटल पहले क्रिकेट पे कितना था और फिर उसके ऊपर 20% का इंक्रीमेंट आया। तो मैं पहले बात करता हूं क्रिकेट की। तो क्रिकेट का तो मुझे यहां पे एक चीज और दे रखा है कि इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 2:1 है। कितना है, 2:1 है। देखियो रेशियो बिटवीन टू स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। क्रिकेट और बास्केटबॉल के जो एक्सपेंसेस हैं उनका रेशियो कितना दे रखा है आपको, 2:1 दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूं ना, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि यहां पे कितने आ रहे हैं, 10 10 20, 20 और 15 35, 35 और 15 50, 50 और ये कितना हो गया 62.5। तो ये टेक्निकली दोनों सब मिला के कितना आ गया 62.5 और ये दोनों क्लब करके कितना आ जाएगा 37.5। क्योंकि कल मैंने बताया था ये टेक्निकली किसको रिप्रेजेंट करता है, 100% को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये 37.5 आ गया। अब यहां पे ये कह रहा है कि क्रिकेट और बास्केटबॉल का रेशियो कितना है, 2:1 का। तो 2:1 का है तो मैं इसे एक काम करते हैं, 2 अल्फा और अल्फा मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 अल्फा प्लस अल्फा बराबर 37.5। तो आई कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू 12.5। तो यहां पे मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि सर क्रिकेट का कितना परसेंट है, यहां पे 25% है और बास्केटबॉल का यहां पे 12.5% है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास आ चुकी है, बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो चुका है इस गिवन क्वेश्चन के हिसाब से। तो फिर कहा गया है कि क्रिकेट पे 20% का इंक्रीमेंट आया। क्रिकेट पे कितने का इंक्रीमेंट आया, 20% का। तो पहले मैं 2016 के लिए क्रिकेट पे टोटल कितना एक्सपेंस था वो निकाल लेता हूं। मतलब मुझे 500 का 25% निकालना पड़ेगा। तो मैं 25% निकालता हूं, किसका, 500 का। ये 1 2 3 कितना आ गया, 125, ठीक है। अब इस 125 पे 20% का इंक्रीमेंट है तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, 20%। तो जैसे ही मैं इसका 20% निकालता हूं तो ये कितना आया, 5 टाइम्स, ये कट के कितना हो जाएगा 25। इंक्रीमेंट की बात करिए तो नया वाला कितना हो जाएगा, 125 प्लस 25 दैट इज 150, ठीक है। कितना हो गया दोस्त, 150। तो क्रिकेट वाला मामला तो हुआ हमारे पास यहां पे क्लियर। फिर क्या बोला, बास्केटबॉल पे भी 12% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। बास्केटबॉल पे भी कितने का है, 12% का इंक्रीमेंट है। तो बास्केटबॉल पे पहले कितना था, 12.5। तो मैं एक काम करता हूं ना, 500 का 12.5 निकाल लेता हूं, 12.5%, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 62.5। कितना आ जाएगा दोस्त आपके पास, 62.5 आ जाएगा। क्लियर है, याद रखना कितना आ जाएगा, लगभग 62.5 आ जाएगा। फिर बोला है कि 12% का इंक्रीमेंट है तो 12% निकाल लो, किसका, 62.5 का, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आप चेक कर लीजिए, यहां से ये डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हटते ही ये 25 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो टेक्निकली ये कितना बच जाएगा, 75/10, मतलब 7.5 के आसपास कुछ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5 के आसपास। तो इसके साथ मैं इसको ऐड कर दूंगा तो 62.5 प्लस 7.5, तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। तो अब मुझे यहां पे बास्केटबॉल का भी क्लियर हो चुका है। तो नए एक्सपेंडिचर कितने हैं ईयर 2017 में, सर क्रिकेट पे तो 150 का है और बास्केटबॉल पे 70 का है। तो 150 प्लस 70 कितना हो गया, 220। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 4th ऑप्शन हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ढंग से देखना, बहुत ही शानदार सवाल है, लंबा सवाल है और अच्छा सवाल है। ये सारा सेट ऑफ डेटा दे रखा है, कहा है कि ईयर 2017 में क्रिकेट पे 20% का इंक्रीमेंट है, बास्केटबॉल पे 12% का इंक्रीमेंट है। तो और ये दे रखा है कि इन ईयर 2016 एक्सपेंडिचर ऑन क्रिकेट एंड फुटबॉल बास्केटबॉल वाज 2:1।
तो मैंने देखा सर इन पांचों का मिला के एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 62.5% हो रहा था। तो पीछे कितना बचा, 37.5। और ये दे रखा था कि इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:1। तो मैंने इसे मान लिया कितना, 2 अल्फा और अल्फा। तो 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 3 अल्फा, और 3 अल्फा बराबर कितना हो गया, 37.5। तो क्रिकेट का परसेंटेज पता पड़ा कितना आया, 25%। बास्केटबॉल का कितना आया, 12.5%। तो ये सारी चीजें मुझे पता लग चुकी है। तो मैंने क्या किया, क्रिकेट का पहले 25% निकाला जो आया 125, और फिर बोला है कि इसके ऊपर 20% का इंक्रीमेंट है 2017 में। तो ये तो ईयर 2016 के लिए है, ध्यान रखना, ईयर 2016 के लिए। और फिर इसके ऊपर 25% का इंक्रीमेंट है। तो पहले इसका 20% निकाला और फिर उसको निकाल के यहां पे ऐड किया, तो कितना बना, 150। तो ईयर 2017 में 150 का एक्सपेंस था, ठीक है। फिर इसी तरीके से बास्केटबॉल की बात करी तो बास्केटबॉल का टोटल शेयर कितना था, 12.5% का। तो 12.5% निकाला 500 का, तो कितना आया, 62.5। फिर बोला है कि 12% का इंक्रीमेंट है, तो इसका 12% निकाला जो कितना आया, 7.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंट की बात हुई है तो चीजें ऐड होंगी। तो यहां पे 150 था, वहां 70 था, और इन दोनों को ऐड किया तो बचा कितना, 220। ठीक है, ये फंडा रहेगा। तो तुम्हारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 150 प्लस 70 दैट इज 220। ठीक है दोस्त, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इट्स क्वाइट अ गुड क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया सवाल है, परसेंटेज का बेस्ड है और रेशियो भी आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि मैं देख सकता हूं कि काफी जनों ने पहले 2 सवाल अटेंड नहीं किए हैं, तो फॉर दैट अगर लास्ट लेक्चर के एंड में कुछ समय बचता है तो आई वुड ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको वहां पे कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट अभी हाल फिलहाल के लिए एक बार यहां पे फोकस करेंगे तो दैट वुड बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वापस आप देख लीजिएगा क्या दे रखा है कि it's given that if the expenditure on football and hockey increases by 20 and 25% in year 2007 then that in 2016। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हॉकी और फुटबॉल पे 20 और 25% रिस्पेक्टिवली आपके क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ईयर 2017 में। तो बताइए इन दोनों का मिला के कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो उससे पहले आपको ईयर 2016 के लिए आपको निकालना पड़ेगा कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, कितना एक्सपेंसेस है। तो पहले बात मैं करूंगा फुटबॉल के लिए। फुटबॉल का यहां पे टोटल शेयर कितना, 15% है, तो निकाल लो 15%, किसका, 500 का। तो ये गया बचा कितना, 75। तो मुझे पता पड़ा यहां से फुटबॉल का कितना आया, 75 आ रहा है। फिर उसके बाद किसकी बात करी इसने, हॉकी की। ठीक है, एक मिनट, हाँ कितना बोला, 15% बोला ना इसने, 15% ऑफ 500। ठीक है, 75 बराबर है, एकदम बराबर है। और फिर इसने किसकी बात करी है फुटबॉल के बाद, हॉकी की। तो हॉकी भी ये रहा। अब देखिए ये 15% है तो ये भी 15% है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 75 होगा। अलग से कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑफ फुटबॉल इंक्रीज्ड बाय 20%। तो मुझे यहां पे 75 का 20% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 75 का 20%। ठीक है, प्लस फिर हॉकी का भी 25% का इंक्रीमेंट है। चलिए एक काम करते हैं, एट अ टाइम एक ही चीज करते हैं। तो हम यहां पे कह देंगे ये गया 1 बार, ये गया 5 बार और ये गया 15 बार। तो यहां पे इंक्रीमेंट कितने का आ जाएगा सर, इंक्रीमेंट आ जाएगा 15 का। ये तो ओरिजिनल था 75, और जब 15 और इंक्रीमेंट हुआ तो टोटल कितना हो गया, 90। ठीक है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि सर फुटबॉल का केस कितना आ गया, फुटबॉल का अब शेयर कितना हो जाएगा, 75 प्लस 15 90। ठीक है दोस्त, उसके बाद हॉकी की बात करते हैं। हॉकी पे कितने का इंक्रीमेंट है, 25% का है। ठीक है, हॉकी पे कितने का इंक्रीमेंट है दोस्त, हॉकी पे 25% का इंक्रीमेंट है। तो 25% इंटू 75। तो ये गया 1 बार, ये गया 4 बार, ये कितना आ गया 18.75। ठीक है, तो हॉकी के लिए मैं कह दूंगा कि सर 75 प्लस 18.75 दैट इज 93.75। ठीक है, 93.75। 500 कहां से आया दोस्त, 500 यहां से आया। ठीक है, 500 यहां से आया। अगर आप सवाल को ढंग से देखेंगे तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा।
ठीक है, तो अब क्या बोला, नया एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 93 प्लस 97.5 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। मुदित टाटिया का पहला आंसर आया था डी, अब आंसर आ रहा है सी। तो मतलब मुदित ने तीसरा सवाल भी सही किया और मुदित ने चौथा सवाल भी एकदम सही किया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फोकस। बिना इधर उधर ध्यान दिए सिर्फ आंसर पे फोकस, क्वेश्चन पे फोकस करना और आंसर देना, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड मुदित, बहुत सही है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से कर दिया है हमने। ठीक है, दिस शुड बी द अप्रोच। तानिया गुप्ता इज सेइंग थर्ड ऑप्शन, तानिया इज सेइंग थर्ड, मुदित इज सेइंग फोर्थ का सी है, तानिया इज सेइंग थर्ड। बिल्कुल दोनों का सही जवाब है, सी एंड थर्ड बेसिकली मींस द वन एंड द सेम ओनली, कोई इशू वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंडा है आपके पास इसका। If the expenditure on football and hockey increases by 20% and this, you will be able to do. जीत गोस्वामी जी भी कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन है। जीत गोस्वामी आपका आंसर एकदम सही है, बिना किसी दिक्कत के करेक्ट किया है आपने भी, वेरी गुड। चलिए इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं पैसेज को, क्योंकि 4 सवालों का था। अब अगला एक 5 सवालों का पैसेज है मेरे पास और उस 5 सवालों के पैसेज को हमें यहां पे सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। फाइन, अब जो हमें सेट ऑफ डेटा दे रखा है वो ये दे रखा है कि गिवन बिलो आर द 2 पाई चार्ट्स। फर्स्ट पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईयर 2016 फॉर 5 सिटीज। ए सिटी में 30% है, ए सिटी के अंदर 30% है, यहां पे 20% है, यहां 15% है, यहां 12% है और यहां पे 23% है। ठीक है, एंड सेकंड पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल इन द गिवन 5 सिटीज इन 2016। मतलब ए सिटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेल कितना है, 28% मेल है। ठीक है, और बी में कितना है, 25% है, सी में कितना है, 20% है, यहां 13% है और यहां 14% है। और साथ में और सेट ऑफ डेटा ये दे रखा है कि 2016 के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन थी, 2016 में टोटल पॉपुलेशन 6 लाख थी। ठीक है, दिस इज टोटल, और 4 लाख मेल पॉपुलेशन थी। ठीक है, 4 लाख क्या थी आपके पास, मेल पॉपुलेशन थी। तो फीमेल की कितनी हो जाएगी आपके पास, यहां पे फीमेल हो जाएगा आपके पास 2 लाख। ठीक है, फीमेल्स कितनी हो जाएगी, यहां पे 2 लाख हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, 6 लाख, टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 4 लाख, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, 2 लाख। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक शहर के अंदर जो हमें सेट ऑफ डेटा दे रखा है वो मेल और फीमेल का ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमने 4 लाख मेल माने हैं और 2 लाख फीमेल माने हैं। ठीक है, हो सकता है कि आगे वाले सवालों में इस तरह की कुछ चीज आ जाए। ठीक है, आ चुकी है अगर आप देखें तो यहां पे। ठीक है, तो पहले हम यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और चेक करेंगे कि ए सिटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ठीक है, अगर मैं ये पता कर लूं कि सिटी ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं तो मेरा काम आराम से बन जाएगा और फिर वहां से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा कि वहां पे कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। क्योंकि इस सवाल के अंदर भाई हाल फिलहाल मुझे सिटी ई और सिटी ई की बात करिए, सी और ई की, तो मैं ए के ऊपर यहां पे बात नहीं करूंगा किसी भी तरीके से। ठीक है, तो मेरा जो यहां पे बाइफर्केशन होगा वो सिर्फ हाल फिलहाल के लिए सिटी सी और सिटी ई के लिए ही होगा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम सिटी सी की। अब इसके टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं सिटी सी के लिए। ये सिटी सी का अलग बाइफर्केट करूंगा और सिटी ई का अलग करूंगा। तो पहले सिटी सी के लिए टोटल लोग कितने हैं, तो जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं कि सिटी सी के अंदर कितना है, 15% पॉपुलेशन है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 15% निकालूंगा, किसका, 6 लाख लोगों का। 6 लाख लोगों का 15% कितना आएगा, 40, और ये हो जाएगा आपके पास 40,000 हो जाएगा। ये 40 नहीं, ये ज्यादा होगा, 90,000 होगा। ये टोटल हो जाएंगे आपके पास 90,000 लोग हो जाएंगे। ठीक है, ये 90,000 लोग हो गए। फिर उसके बाद यहां नंबर ऑफ मेल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मेल्स कितना होगा, सर मुझे दे रखा है कि 4 लाख टोटल मेल्स हैं, 4 लाख आर टोटल मेल्स, और उसमें से 20% का है सिटी सी के अंदर। तो मैं एक काम करता हूं, 20% निकाल लेता हूं, किसका, सिटी सी के लिए। ठीक है, ये 4 लाख था, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, बचे कितने, 8, और ये कितना आ गया, 80,000। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितना है, 80,000 है। तो बाय डिफॉल्ट मैं कह दूंगा कि सर फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, सर 90,000 माइनस 80,000 कितनी हो जाएंगी,
10,000 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी दोस्त? 80,000 घटा देंगे तो 10,000 हो जाएंगी। वापस बता देता हूं कि सर सिटी सी के अंदर 15% पॉपुलेशन बसती है, तो 6 लाख का 15% कितना आया? 90,000 हमने यहां निकाल लिया। फिर टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है? 4 लाख, और सिटी सी में 4 लाख मेल्स में से 20% कहां रहते हैं? सिटी सी के अंदर, तो मैंने इसका 20% निकाला, जो कितना आया? 80,000। अब इस 90,000 में से मेल्स घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगी? फीमेल्स, जो कितनी है? 10,000। ठीक है दोस्त, इसके बाद आ जाओ आप यहां पे सिटी ई के लिए। सिटी ई की बात करते हैं हम यहां पे, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है पहले वो निकाल लो। सर सिटी ई में 23% पॉपुलेशन रह रही है। कितनी रह रही है? 23%। तो आप 23% किसका निकालोगे? 6 लाख का निकालोगे। किसका निकालोगे? 6 लाख का। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये कितना बचा? 1,38,000। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्त? 1,38,000। और टोटल नंबर ऑफ मैन कितना है सिटी ई के अंदर? सर 14% है, तो मैं 4 लाख का क्या निकालूंगा? 14% निकालूंगा। तो 14% ऑफ 4 लाख मतलब 4 लैक्स। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, पीछे कितना बचे? 56,000। तो यहां पे मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? सर यहां पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स हैं 56,000। तो फीमेल्स कितनी आ जाएंगी आपके पास यहां पे? ठीक है, फीमेल्स आ जाएंगी आपके पास 82। कितनी आ जाएंगी? 82,000 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी दोस्त? 82,000 आ जाएगी। तो यहां से मुझे पता पड़ रहा है कि सर टोटल नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स है यहां पे 10,000 और वहां पे कितने हैं? 82,000। तो दोनों को अगर मैं क्यूमुलेट करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 92,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5th ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि मैं देख सकता हूं कि यहां पे तानिया गुप्ता का आया है कि 5th ऑप्शन होगा, तो तानिया का आंसर बिल्कुल सही है। पूर्वी खत्री का भी एकदम आंसर बिल्कुल सही है। नाउ दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वी गेट इन आवर पेपर। ठीक है, ये फंडा रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। पहला क्वेश्चन है, टाइम लेगा, लेकिन इफ यू डू इट प्रॉपर्ली यू गेट योर आंसर। अभिजीत का आंसर भी सही है, मुदित का आंसर भी सही है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू डू इज डू द कैलकुलेशन प्रॉपर्ली। इफ यू डू द कैलकुलेशन प्रॉपर्ली यू वोंट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स। कृष्णा लाखोटिया इज सेइंग 5th का 5th आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है कृष्णा। ठीक है, यहां पे आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से जाना ही समझदारी है। ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि पैसेज कैसा है। ठीक है, तो यहां से तो यही पता पड़ रहा है कि सर हाल फिलहाल इस सवाल में तो सी और ई की रिक्वायरमेंट है, तो आप सी और ई ही कैलकुलेट करो, फालतू में ए बी सी डी ई सारे कैलकुलेट ना करो। ठीक है दोस्त, क्लियर है आपको? तो 5th है आपका आंसर। रजनीश जी ने कहा है कि आंसर 5th है, तो बिल्कुल सही है रजनीश जी का आंसर। गौरव पांडे ने बहुत बार 5 लिखा है, लेकिन आंसर एक बार ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो 10,000 और 82,000 कितना हो गया? 92,000। दिस इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि सर सेम सेट ऑफ डेटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी हो जाएगा, सवाल अभी आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स इन ए बी एंड डी टुगेदर टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए एंड बी। वी विल गो वन एट अ टाइम। वी विल गो वन एट अ टाइम। 3 अलग अलग सिटीज की बात कर रहा है, याद रखना। कितने सिटीज की बात कर रहा है? 3 अलग अलग, ए बी और डी। बट बी दोनों में कॉमन है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले बी के लिए ही कैलकुलेट कर देता हूं। तो बी सिटी की बात करते हैं। बी सिटी के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो पता करते हैं। बी के लिए 20% है, तो यहां पे मैं कह दूंगा कि सर टोटल कितना आएगा? टोटल आ जाएगा आपका 20% ऑफ 6 लाख। 1 2 3 4, 1 2 और ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 1,20,000 टोटल पॉपुलेशन। याद रखना कितनी पॉपुलेशन है? 1,20,000। और अब इसके मेल्स की बात करते हैं, तो बी सिटी के अंदर टोटल कितना है? 25% है, तो मैं कह दूंगा 25% ऑफ 4 लैक्स। 25% ऑफ 4 लैक्स डायरेक्टली कह सकता हूं कि सर कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख मेल्स हैं, तो यहां से मैं और कह दूंगा कि सर फीमेल्स कितनी होंगी? फीमेल्स होंगी 1,20,000 में से 1 लाख गया, मतलब कितनी हो जाएंगी? 20,000 फीमेल्स हो जाएंगी। अब देखिए यहां पे हमें एक साथ में 2 चीजें मिल चुकी हैं। एक तो नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी बी एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी बी। 2 चीजें हम निकाल चुके हैं। 4 चीजों में तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो चुका है। वापस बता देता हूं कि सिटी बी की बात कर रहा है, तो सिटी बी में टोटल पॉपुलेशन है 20%। 20% निकाला तो कितना आया? 1,20,000। फिर कहा गया कि 4 लाख में से 25% मेल्स जो है वो कहां रहते? बी में, तो इसका 25% निकाला, कितना आया? 1 लाख। 1 लाख मेल्स है यहां पे
और फीमेल्स कितने हो जाएंगे सर? 1,20,000 में से सबट्रैक्ट कर दो तो 20,000 आ जाएगा। अब बात करते हैं सिटी ए के लिए। अब सिटी ए के लिए इसने क्या पूछा है? फीमेल्स की बात करिए, ठीक है। तो सिटी ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 30, इसका 6 लाख का 30%, तो 30% ऑफ 6 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये कितना हो गया? 1,80,000। तो टोटल कितना आया? 1,80,000, मतलब 1,80,000 इसका आ चुका है। और फिर इसके बाद में कहा गया है कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स निकालो, तो 28% किसका निकालूंगा मैं? यहां पे 28% निकालूंगा मैं 4 लाख का, ठीक है। मैं अभी सिटी ए की बात कर रहा हूं, याद रखना दोस्त, सिटी ए की 4 लाख में से 28% निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये कितना बचा? 112 और पीछे 3 जीरोस। तो अगर इतने यहां पे मेल्स हैं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हो जाएंगे सर? 1,80,000 में से ये घटा दो तो पीछे कितना बचेगा? 68,000। तो 68,000 मेल्स हैं किसके अंदर? सिटी ए के अंदर। ये तीसरा डेटा आ चुका है। अब अगला सेट ऑफ डेटा क्या है? डी में कितने मेल्स होंगे? हाँ, तो डी में मेल्स निकालना इज नॉट अ बिग डील। तो पहले तो डी की टोटल पॉपुलेशन निकाल लो, जो कितनी है? 12%। तो 12% किसका? 6 लाख का। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, बचे कितने? 72,000, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई सिटी डी की? सिटी डी की टोटल पॉपुलेशन 72,000 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है? वैसे अगर ये नहीं भी निकालते तो चलता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चल जाता नहीं भी निकालते तो, क्योंकि सिटी डी के डायरेक्ट आप मेल्स यहां से निकाल सकते हो कि सर सिटी डी में कितने? 4 लाख का 13%, मतलब 13% ऑफ 4 लाख। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, बचे कितने? 52,000, ठीक है, 52,000। तो मेरे पास चारों सेट ऑफ डेटा आ चुके हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये 4 सेट ऑफ डेटा है। अब इसने जो बोला है उसके ऊपर बात करेंगे। मेल्स इन बी एंड डी, मेल्स एंड बी एंड डी। तो डी के अंदर तो कितना है? 52,000। और बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितना है? 1 लाख, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 152 और पीछे 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद ए के अंदर फीमेल्स कितनी है? 20,000। और सिटी बी के अंदर टोटल फीमेल्स कितनी है? 68,000, ठीक है। ये पूरा सेट ऑफ डेटा आ चुका है। और ये कितना हो चुका है आपके पास? 88 और पीछे 00 और एक सिंगल जीरो, ठीक है। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा इसका और इसका रेशियो कितना आएगा? चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका और इसका रेशियो आएगा 19:11 आना चाहिए, ठीक है। तो 1,52,000 का रेशियो 88,000 के साथ में, तो कितना आ जाएगा? ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये 19 हो गया, ये 11 हो गया। तो 19:11। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी का आंसर मैं देख सकता हूं कि मुदित का आंसर है 6th का डी, तानिया का आंसर भी 6th का डी, धवल गौड़ का भी डी, कृष्णा का भी डी, गौरव का भी डी, पूर्वी का भी डी, गौरव का भी डी, सभी का आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब सभी ने एकदम करेक्ट कंसेप्ट यहां पे लगाया है। फोर्थ ऑप्शन विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। अब आपको पता पड़ रहा होगा कि कैलकुलेशन कैसे कहते हैं, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर्स में कहा था जिन्होंने अटेंड किए थे कि धीरे धीरे मैं कैलकुलेशंस का लेवल बढ़ाता जाऊंगा, और अब आपको पता पड़ रहा होगा कि कैलकुलेशंस अच्छे से होती जा रही होंगी आप लोगों से, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल क्या कह रहा है उसे देखते हैं। बहुत ही शानदार पैसेज है ये, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा पैसेज है ये। क्या कह रहा है ये? इफ इन 2017 the population of city and D increased by 10%, डी और सी की जो पॉपुलेशन है वो 10% और 15% से इंक्रीज करिए। तो मैं एक काम करता हूं, पहले चेक कर लेता हूं डी की पॉपुलेशन कितनी है। डी की पॉपुलेशन है 12%, तो डी की बारे में अगर मैं बात करता हूं तो 12% ऑफ 6 लाख, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 72 और पीछे 2 जीरो। तो ये डी का टोटल पॉपुलेशन आ गया। फिर इसने क्या कहा है कि 10% का इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। कितने का इंक्रीमेंट आया है? 10% का इंक्रीमेंट आया। तो अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो ये कितना जाएगा? 1 2 और ये कितना हो जाएगा? 7200। तो न्यू पॉपुलेशन पता है कितनी हो जाएगी? न्यू पॉपुलेशन हो जाएगी 72,000 प्लस 7200। तो ये कितना हो जाएगा? पीछे 00 200 और ये 790।
इतना नया पॉपुलेशन आ जाएगा, ठीक है, इतना नया पॉपुलेशन आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? ये आ गया। फिर क्या बोला, सिटी सी की पॉपुलेशन 15% से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। आप गौरव आप अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी और को प्रॉब्लम आई है। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि या तो आप कम पिक्सल्स पे देख रहे हैं वीडियो को, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको स्क्रीन विजिबल नहीं होगी इस तरीके से, बट मेजॉरिटी केसेस में विजिबल है, कोई इशू वाली बात नहीं है इस तरीके से। सिटी सी के अंदर 15% का इंक्रीमेंट आया, तो पहले सिटी सी की पॉपुलेशन निकाल लो 15%, तो 15% ऑफ कितना, 6 लाख, तो 15% ऑफ 6 लाख कितना आ जाएगा आपके पास, 90,000 आ जाएगा, ठीक है। और फिर कितने का इंक्रीमेंट है, 15% का इंक्रीमेंट है, ये गया ये गया ये गया, ये कितना आ गया, 13,500। तो न्यू पॉपुलेशन कितनी आ गई, न्यू पॉपुलेशन आ गई आपके पास में 90,000 प्लस 13,500, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपके पास, आखिर में तो आ गया 500 और ये आ गया 103, इतना आ जाएगा। इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये क्या कहना चाह रहा है, इंक्रीज एंड द मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। मेल पॉपुलेशन और 50 मेल पॉपुलेशन भी आपके कितने से बढ़ी है, 15% और 20% से बढ़ी है, ठीक है। तो ये तो आपके पास नई नई पॉपुलेशन आ चुकी है। अब उसके बाद में इन्होंने फीमेल्स और इनका रेशियो पूछा होगा फॉर श्योर, और वही हमें दिख भी रहा है। तो मैं तो एक काम करता हूं, सबसे पहले, ठीक है, पहले क्या बोला इसने, 15% से इंक्रीमेंट हुआ। अब ये तो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा लेंदी है, ठीक है, तो करनी तो पड़ेगी, कुछ कोई चारा नहीं है ना, करनी तो पड़ेगी हमें ये, ठीक है। एंड द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 15%। तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि यहां पे टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी थी। तो 4 लाख का मैं पहले क्या निकालूंगा, सिटी डी के लिए 13%, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या निकाल रहा हूं, 13% ऑफ 4 लाख, ये गया, कितना बचेगा आपके पास, 52,000। और इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, देखिए सिटी डी ये रहा 13%, 13% निकाला। अब कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 15% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैं इसका 15% निकालता हूं, कितना मिलेगा देखते हैं, 52 इंटू मिल जाएगा ये 7800, इतने का इंक्रीमेंट हुआ। तो नया पता है पॉपुलेशन क्या आ जाएगा, मेल पॉपुलेशन, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास नया वाला पॉपुलेशन आ जाएगा मेल्स का, जो होगा आपके पास 59,800, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या आ गए मेरे पास, नंबर ऑफ मेल्स आ गए 5980, और नई पॉपुलेशन क्या थी, इतनी थी, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सिटी डी ओवर हियर, ये सिटी डी की बात है और ये सिटी सी की बात है, ठीक है। यहां तक सिटी सी की बात चल रही है, ये नई पॉपुलेशन सी की और ये नई पॉपुलेशन डी की, दोनों आ चुकी है मेरे पास। उसके बाद में हम इसका कैलकुलेशन करना फटाफट शुरू करेंगे। जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास आंसर भी आता जाएगा। बहुत ही लेंदी और कैलकुलेटिव सवाल है, बट करना तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। ये फंडा है। तो यहां तक हमने निकाल लिया। फिर क्या बोला, 15% का इंक्रीमेंट आया मेल के अंदर। तो हमने क्या किया, सिटी डी के लिए बात करी, सिटी डी में 15% का इंक्रीमेंट, तो 13% निकाला, इतनी पॉपुलेशन थी, 15% का इंक्रीमेंट मतलब इतना आ गया। ये तो मामला यहां पे हुआ समाप्त, ठीक है। अब यहां पे इसने क्योंकि फीमेल्स की बात करी है, तो इसमें से अगर मैं ये सबट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हो जाएंगी आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएंगी 19,400, फीमेल्स आ जाएंगी आपके पास 19,400 फीमेल्स आ जाएंगी, ठीक है। 19400 इतनी फीमेल्स आपके पास आ जाएंगी यहां से, ठीक है। तो मुझे पता पड़ा सिटी डी के अंदर टोटल इतनी फीमेल्स हैं। ये नई पॉपुलेशन, उसमें से टोटल मेल पॉपुलेशन सबट्रैक्ट कर दो, फीमेल्स आ जाएंगी। सेम प्रोसेस से, सेम टू सेम प्रोसेस से आप सिटी सी की भी बात करोगे तो वहां से भी आपका काम हो जाएगा। सिटी सी के अंदर आपके पास कितनी फीमेल्स मेल्स हैं, 20% है, ठीक है। तो 20% अगर आप इसका निकालोगे तो 1 लाख आएगा, और फिर उस 1 लाख में 20% का इंक्रीमेंट है, 1 लाख में 20% का इंक्रीमेंट है। तो अब फीमेल्स मेल्स कितने हो गए आपके पास, 1,20,000, ठीक है। 1 लाख
सॉरी यहां 20% है ना, तो ये 80,000 हो गया, और 80,000 के हिसाब से 20% का इंक्रीमेंट है, तो ये हो जाना चाहिए आपके पास 96,000। कितना हो जाएगा? 96,000 हो जाएगा। और 96,000 को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा 7,500। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास आ जाएगा 7,500। अब इन दोनों का जब आप रेशियो लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। एक प्रोसेस है, 2 बार फॉलो करना है, बस इतनी सी बात है। तो यहां से जब रेशियो लिया जाएगा, 00 से 00 गया, 194/75 कितना दे देगा आपको? सी ऑप्शन दे देगा। सो थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। मैं देख सकता हूं कि मुदित का सही है, गौरव का सही है, कृष्णा का सही है और तान्या का भी सही है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है दोनों के। ठीक है, चारों के एक्चुअली देखा जाए तो चारों के जवाब एकदम सही है। कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी, यू हैव नो अदर ऑप्शंस। फाइन फ्रेंड, इट्स जस्ट दैट कि आप कितना फटाफट करते हो। चलिए, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। आई होप ये भी थोड़ा फटाफट हो ही जाएगा, अपन से निपटा देंगे अभी से अपन। यहां पे क्या कह रहा है ये कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी इन 2014 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एट 20% रेट एनुअली। बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि 2014 के अंदर क्या पॉपुलेशन थी अगर हर साल 20% एनुअली इंक्रीज हो रही है। तो दोस्त यहां पे पता है क्या है? अमाउंट का फॉर्मूला लगता है, याद हो तो क्लास 10th के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये फ्यूचर में जो वैल्यू मिलेगी ये वो वाली वैल्यू है। वो कंसेप्ट यहां पे लगाया जाएगा। हमें ये नहीं पता है, हमें ये चीज नहीं पता है। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें, ठीक है, नहीं पता है। हमें पता है ए, हमें क्या पता है? ए पता है। कैसे पता है मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि 2016 का पॉपुलेशन अपने को पता है, 2016 का पॉपुलेशन अपने को पता है। ठीक है, सिटी सी ये रहा, कितना है? 15% है, तो 15% निकाल लो इसका, किसका? 6 लाख का। तो 15% अगर आप 6 लाख का निकालोगे तो ये गया, ये गया, ये गया, कितना आया? 90,000। ठीक है, तो 90,000 प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 90,000 हो जाएगा। अब इस 90,000 के बराबर हम क्या लगा देंगे? ये फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू 1+R। 20% एनुअली है, तो ये क्या बन जाएगा? 20/100, और n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो दोस्त यहां से ये बन जाएगा 90,000 बराबर P इंटू 36/25। 36/25 सॉल्व करोगे तो 120/100, 120/100 होता है 6/5, सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 90,000 इंटू 25/36। कैलकुलेशन करते हैं, 1 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 00। तो आपका आंसर आ जाएगा 625 और 00। तो उस समय की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 6250। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नाउ दिस इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको आना चाहिए। ठीक है, पिछले सवालों के जवाब मैं देख सकता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के सही आए हैं और अभी तक लगभग सभी स्टूडेंट्स ने आंसर आज के सारे सवालों का सही दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा क्योंकि इसने कहा है कि 2014 में कितनी पॉपुलेशन थी और अगर 20% एनुअली इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो मुदित टाटिया का आंसर आया है सेकंड, दैट इज 62,500। बिल्कुल सही जवाब है मुदित आपका। ठीक है, कृष्णा का भी सही है, धवल का भी सही है। ये आंसर हो जाएगा आपका 6250। आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे आपको किसी तरह की। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जिन्होंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, आराम से बन जाता है। इसको करने का एक और तरीका है कि सर 2014 की पॉपुलेशन आप x मान लीजिए, फिर उसके पास आप 20% उसका इंक्रीमेंट करें तो 2015 की पॉपुलेशन आ जाएगी, फिर उसके ऊपर 20% का इंक्रीमेंट करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 90,000 के बराबर आ जाएगा। तो बात तो एक ही है, चाहे वैसे करें चाहे ऐसे करें, एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बड़ा आसान सा सवाल है। क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी सी इज हाउ मच % लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी डी अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस, हल्का सा हो जाएगा उससे। ये क्या बोला है? सिटी डी की बात कर रहा है और वहां पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स निकाल लेते हैं। तो सिटी डी की पॉपुलेशन कितनी है अपने पास? यहां पे 12% है, तो 12% ऑफ कितना आ जाएगा? 6 लाख। ठीक है, एक मिनट, नंबर ऑफ मेल्स की बात करिए ना तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। सीधा सीधा आप क्या कर दो, 13% निकाल लो। 13% किसका? 4 लाख का। 1 2 3 4 5, ये गया ये गया ये गया, 52,000।
तो यहां से मुझे पता पड़ा कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, 52,000 है। अब सिटी सी की बात करता हूं, तो सिटी सी के अंदर आपके पास कितना है, 15% है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी पता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी हो जाएगी आपके पास 90,000, ठीक है। और यहां पे नंबर ऑफ मेल्स जो हो जाएंगे आपके पास 20% ऑफ 4 लाख, जो कितना है, एक मिनट, हाँ यहां पे एक जीरो मैंने ज्यादा लगा दिया है गलती से, ठीक है। ये कितना आ गया 80,000, इसका 20% निकालूंगा तो आएगा 80,000। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ जाएंगी आपके पास, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगी 10,000। तो क्या बोला, नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी सी is approximately what percent more or less than the city D। तो मैं देख सकता हूं कि टोटल गैप कितना का है, 42,000 का है, ठीक है। इन सिटी C is how much or less, हाँ 42,000 का गैप है। नंबर ऑफ फीमेल्स, सॉरी ये क्या हो गया, चलो ओके, थोड़ी सी यहां पे मुझे लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई है, ठीक है। इसे मैं रेक्टिफाई कर देता हूं, कुछ मिसकंसेप्शन लग गया यहाँ पे। सिटी डी में नंबर ऑफ मेल्स निकालना है, सिटी डी के अंदर नंबर ऑफ मेल्स 13%, हाँ तो ये तो अपन ने सही निकाला है, 13% इसका यही आएगा, 13%, चलो हाँ ठीक है बराबर है। यहाँ पे सिटी सी की बात करते हैं, सिटी सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, 15%, तो 6 लाख का 15% हो गया 90,000, करेक्ट है। और सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितना है, 8 लाख है, हाँ 8 लाख ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ गई, 10,000। तो नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी सी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन इतना इतना। तो यहां पे आपको पता पड़ा कितना आया, ये 4,20,2052, हाँ ठीक है 42,000। अब यहां से आप कंपेयर कर लो, ठीक है। और नंबर ऑफ मेल्स कितना है, 52,000 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये 00 से 00 गया, ये आ जाएगा लगभग 21/26 × 100, एकदम करेक्ट कैलकुलेशन है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अब मोर और लेस की बात करते हैं, तो मोर और लेस में कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी सी इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस, ज्यादा है कि कम है, नंबर ऑफ फीमेल्स कम है, कितनी है, कम है, तो इसका मतलब लेस वाला आंसर होगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी सी कितनी है, 10,000 है, कंपेयर करना है मेल्स के अकॉर्डिंग 52,000, तो ऑब्वियसली कम है, तो मोर वाला ऑप्शन तो गया, सेकंड फोर्थ फिफ्थ गया, बचा कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कितनी कम है, 42,000 कम है, कंपेयर करने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का YouTube सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमने टोटल 9 क्वेश्चंस देखे हैं आज के क्लास के अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर के अंदर बड़ा मजा आया होगा, ठीक है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।